गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 12th का टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कल हमने एवरेज पीरियड निकालना सीखा था कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज पीरियड हमने निकालना सीखा कि एवरेज पीरियड जो है किस तरह निकालने हैं। तो उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में जो है लिख दिया है कि ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कि मैंने इसमें लिखा कि फॉर द ईयर, मतलब कि जो है एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, ये मैंने लिख रखा है। तो मतलब कि हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के मिडल में, हर महीने के एंड में, या फिर हर महीने के एवरी क्वार्टर, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर। ठीक है, तो बिगिनिंग में एवरी मंथ के 6.5, मिडल में 6 और एंड 5.5। अगर एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 7.5 एवरेज पीरियड होएगा, और मिडल एवरी क्वार्टर है तो इसका 6 हो जाएगा, और एंड एवरी क्वार्टर है तो 4.5। तो ये था जो है फॉर द ईयर का, जो आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एवरेज पीरियड कैसे निकालना। तो ये एवरेज पीरियड हमने निकालने सीख लिए थे कि भाई ये कैसे निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर लास्ट 6 मंथ, मतलब कि जब आपके बिल्कुल स्टार्टिंग के 6 मंथ तक आपकी कोई ड्राइंग नहीं हुई थी, उसके बाद ड्राइंग होती है लास्ट 6 मंथ के। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि लास्ट एवरी 6 मंथ, तो बिगिनिंग में 3.5, मिडल में 3 और एंड में 2.5। ऐसे ही लास्ट 6 मंथ के एवरी क्वार्टर में 4.5, फिर 3, फिर 1.5। ये था हमारा एवरेज पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि बिगिनिंग में कितना आएगा, मिडल में कितना आएगा और एंड में कितना आएगा। ठीक है, क्वार्टर वाइज भी 6 मंथ के और ईयर वाइज भी। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट बात आती है। देखो नेक्स्ट, इफ रेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन विदाउट पर एनम देन नो यूज ऑफ एवरेज पीरियड। अब इस लाइन का मतलब समझो कि ये कह रहा है कि इफ रेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन विदाउट पर एनम, मतलब कि आपको जो है ड्राइंग दे रखी है वो विदाउट पर एनम दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मतलब कि दे रखा है पर उसके पीछे पर एनम नहीं लिखा। ठीक है, तो देन नो यूज ऑफ एवरेज पीरियड, तो आपका जो एवरेज पीरियड जो आप यूज कर रहे हो वो एवरेज पीरियड जो है वो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल देखो, टोटल ड्राइंग जैसे कि 1 लाख रुपीज है और इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग है 10%। अब इसमें देखो, इसमें लिखा है कि 10%, इसमें पर एनम जो है नहीं लिखा। तो इसमें पर एनम नहीं लिखा तो इसका मतलब कि ये इसमें एवरेज पीरियड जो है वो नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब इसमें एवरेज पीरियड नहीं रखा तो मतलब कि इसमें पर एनम नहीं दे रखा, तो इसमें एवरेज पीरियड जो है वो नहीं रखेंगे हम। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, मतलब कि अब इसमें जो हम एवरेज पीरियड हम यहाँ लगाते थे अपॉन में 12, वो अब जो है इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो नो यूज ऑफ एवरेज पीरियड। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे 1 लाख, टोटल ड्राइंग है आपकी 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%, आपको सोल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन विद रेट पर एनम बट क्वेश्चन इज साइलेंट। अब ये कह रहा है कि ड्राइंग्स जो आर गिवन विद रेट ऑफ पर एनम, इसमें पर एनम तो दे रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका, बट क्वेश्चन इज साइलेंट, बट जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है अबाउट द रेगुलर इंटरवल, मतलब कि उसमें ये नहीं बता रखा कि रेगुलर इंटरवल में कैसे कैसे उसने जो है पैसे निकाले, बिगिनिंग में, मिडल में। ठीक है, बिगिनिंग में निकाले, मिडल में निकाले या एंड में निकाले हैं, ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया। ठीक है, लेकिन आपको जो रेट दे रखे वो पर एनम के हिसाब से दे रखी है। तो आप देखो, देन वी शुड ऑलवेज एज्यूम, तो आप क्या एज्यूम करोगे कि वो मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मिडल में निकाले गए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं दे रखा कि आपने स्टार्टिंग में निकाले हैं या लास्ट में निकाले हैं, कब निकाले हैं, अगर आपको नहीं बताता रेगुलर इंटरवल में, तो आप क्या अज्यूम करोगे, मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि आपने उसमें जो एवरेज पीरियड लोगे वो मिडल का लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि आपको जो है ये कैसे इसका इन दोनों का यूज जो है करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा जैसे राम एंड मोहन, 2 पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 एंड ₹80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर
annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partners? ठीक है, अब इसमें देखो 6% पर एनम दे रखा है, लेकिन इसमें कोई भी रेगुलर इंटरवल के बारे में जो है नहीं बता रखा कि इसने जो ड्राइंग उसने की है वो स्टार्टिंग में निकाली है, एंड में निकाली है, कब निकाली है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बताया गया। जो हमने ये पॉइंट किया था ना लास्ट पॉइंट, इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें हम मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब जो एवरेज पीरियड आप लोगे वो मिडल ऑफ एवरी मंथ का लोगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि राम है, राम इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो राम की आएगी 1,20,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू जो एवरेज पीरियड आप क्या लोगे 6 अपॉन में 12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3600। ठीक है, ऐसे ही आप जो है राम के बाद मोहन की निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आएगी 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 6%। ठीक है, इनटू आप एवरेज पीरियड लोगे 6 अपॉन 12। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 2400। ठीक है, ऐसे जो है आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम और मोहन की, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने एज्यूम करके जो है एवरेज पीरियड लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन ए फर्म। ब्रिज और मोहन जो वो पार्टनर इन ए फर्म, दे विथड्रॉ ₹48,000 एंड ₹36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि इसने बता दिया कि वो मिडल ऑफ एवरी मंथ यानी कि मिडल में जो है पैसे निकाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो इसने जो है मिडल ऑफ एवरी मंथ में बता दिया जो ब्रिज और मोहन है वो 48,000 और 36,000 जो है वो ड्राइंग कर रहा है। तो आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ब्रिज की है 48,000, मोहन के 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, वो मिडल में निकाल रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ कितना है 6%, तो आप लिखोगे 6 अपॉन 12 एवरेज पीरियड है आपका। तो इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2400 और ये आएगा 1800। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। आपको है ना 3 केस दिए गए हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट केस देखो, इफ ही विड्रॉ ₹7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब कि ये बिगिनिंग में निकाल रहा है किसके क्वार्टर के। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फिर कह रहा है सेकंड केस में इफ ही विड्रॉ ₹7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब कि ये बिगिनिंग में निकाल रहा है, ये एंड में निकाल रहा है क्वार्टर के। ठीक है, उसके बाद इफ ही विड्रॉ ₹7500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ये मिडल में निकाल रहा है। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसका फर्स्ट केस देखो, इसमें जो है क्वार्टर हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है 1 2 3, तो ये इस 3 मंथ का एक क्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद ये एक क्वार्टर है, उसके बाद एक ये क्वार्टर है और एक ये क्वार्टर है। ठीक है, फर्स्ट केस में कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि वो जो 7500 रुपये है वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है। मतलब कि बिल्कुल शुरुआत में, यानी कि 7500 इसने यहाँ निकाले, फिर उसके बाद यहाँ निकाले। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे निकाले और फिर यहाँ निकाले। ठीक है, उसके बाद तो हमारा एंड आ जाएगा। तो उसने जो है यहाँ बिगिनिंग में निकाले क्वार्टर के, फिर इस बिगिनिंग में, फिर इसमें और फिर इसमें। ये बिगिनिंग थे हमारे क्वार्टर के। ठीक है, तो टोटल कितने की जो है ड्राइंग इसने की है, तो 7500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी आपकी 30,000। यानी कि आपने जो टोटल ड्राइंग निकाली है वो 30,000 की निकाली है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कितना दे रखा आपको 10%। ठीक है, तो 10% आ जाएगा। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होएगा हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये होएगा 7.5। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ये आएगी 7.5 अपॉन में 12,
तो ये आएगी 1875, ठीक है। उसके बाद केस 2 देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कह रखा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि एंड में जो है निकाले हैं, ठीक है, एंड में निकाले हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5 जो है हमारी एवरेज पीरियड रहेगी, तो ये आएगा 1125। इसके बाद केस 3 देखो, ये कह रहा है कि मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, मिडल में निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी रहेगी 10/100 इंटू 6/12 1500, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये हमारा बेटा 6 मंथ का था, ये मैंने देखा नहीं कि ये हमारा जो है एवरी क्वार्टर ये है, ठीक है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन किया कि 7.5 जो एवरेज पीरियड था हमारा इस क्वेश्चन में, वो बिगिनिंग का था, फिर मिडल का 6% और फिर एंड का जो है 6%, ठीक है, 4.5। तो ऐसे जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप और भी अपने जो भी आपकी बुक है आपके पास TS गरेवाल या DK गोयल की, उसमें से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।